सरकार को 10 करोड़ लोग, 11 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग चुनते हैं। सरकार किसी नियम कानून से बंधी हुई है, कोई संविधान से बंधा है, कोई संसद से बंधा है, कोई काले कोट से बंधा है, कोई खाकी वर्दी से बंधा है। यह देश एक भूमि का टुकड़ा है। इसे कविता कहकर के ताली तो बच सकती है, लेकिन कविता देश नहीं बचाती। भारत जो भूभाग है, जो टेरिटरी है, उस टुकड़े को देश कहते हैं। और देश को चलाने के लिए एक संविधान है, संसद है, जुडिशरी है, पुलिस है, सेनाएं हैं, और ये जितने भी मैंने नाम लिए सब ये सरकार से तनख्वाह लेते हैं। इनका काम है सरकार के आदेशों को बचाना। मेरी बात समझ में आई कि और सिंपल करूं इसको? सरकार के जितने भी अंग हैं वो तनख्वाह लेते हैं, वो तनख्वाह पे काम करते हैं, और हर एक का काम निर्धारित है। पुलिस का काम है, सेना का काम है, जजों का काम है, सांसद का काम है। सबके किसी न किसी नियम से बंधे हैं कि नहीं? जो यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं वो भी किसी नियम से बंधे हुए हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र ये देश है जो ये समझता है कि सरकार का काम है राष्ट्र चलाना। सरकार देश चलाती है, उस भूमि के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना को बड़े से बड़ा हथियार देती है। इस आकाश की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़े नए नए जहाज खरीदे जाते हैं। हर शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस होती है। किसी के साथ अन्याय हो जाए, कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण कर दे, उसके लिए कोर्ट होती है। ये सारे के सारे अंग पेड़ हैं कि नहीं? ये सब तनख्वाह लेते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, मान्यताओं से, सरोकारों से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए जब आप ये कहते हैं ये मंदिर सरकार बना दे, तो आप मांग ही गलत करते हैं। सरकार का काम आपका मंदिर नहीं बनाना है, सार राष्ट्र का, समाज का काम है कि वो मंदिर बनाए। इस मंदिर की रक्षा करना सरकार का काम नहीं है। आप इस गफलत में हैं कि वो आपके मंदिरों की रक्षा करेगी। क्यों? आप क्या करेंगे? आप मंदिर में क्या करेंगे? बेटा पास नहीं हो रहा है तो काम के हिसाब से मंदिर में रिश्वत देंगे कि भगवान बेटा को पास कर देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और अगर ये वाला मंदिर काम नहीं आया तो दूसरे मंदिर में जाएंगे। आप तो भगवान बदल लेते हैं काम के हिसाब से। मैं गलत कर रहा हूं? जितना बड़ा काम उतनी ही बड़ी रिश्वत। इसका मतलब है कि आप आस्थाओं से, उस सरोकार से नहीं जुड़े। आप अपने काम से उस मंदिर में जाते हैं, और आपकी इसी कमजोरी को देख करके इतने देवी देवता, इतने भव्य मंदिर, हजारों हजारों साल पुराने, आपने कभी उसकी साइंटिफिक वैल्यू को नहीं समझा। मंदिर सिर्फ पूजा करने और किसी मूर्ति के स्थापित होने के बाद हाथ जोड़ने की जगह नहीं है। मैं आज के उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो अलग अलग जगह बन जाते हैं। पूरे देश में, इसलिए वो आपको, अगर वो उसकी जानकारी होती तो आज आपको दर्द होता, क्योंकि जानकारी के अभाव में आपको वो दर्द नहीं है। भारत भूमि पर, मैंने फिर कहा, मैं ये जो रोज रोज नए नए मंदिर बनते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिन 42,000 मंदिरों पर हिंदू ठेकेदारों ने संसद में समझौता किया है, वो सारे मंदिर शुद्ध साइंस पे बने हुए हैं।
इसलिए आपको जानकारी देने के लिए वो तमाम दुनिया की बातें बताएंगे, लेकिन आपको सही बात नहीं बताएंगे। और 2023 के भारत में मैं मंच पे हूं, कोई और बहुत बड़े कद का आदमी हो, मंच से झूठ बोल के नहीं भाग सकता है। यह शबरीमला का किस्सा सुना था आप लोगों ने, सभी ने सुना होगा, जब बड़ा उस पे हंगामा मचा था। यकायक हमारे देश के काले कोट पहनने वालों को लगा कि शबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा है, उनके साथ उनके घर में होता नहीं है जेंडर जस्टिस, हमें जेंडर जस्टिस बता रहे हैं। लेकिन आपको क्योंकि सही बात नहीं पता है, इसलिए पूरी ताकत से आपका तर्क पब्लिक में नहीं आता और आप इधर उधर मुंह छुपाते हुए निकल जाते हो और फिर किसी दूसरे को दोष देने लगते हो। इसलिए आज की उस युवा पीढ़ी से मैं बहुत ज्यादा आशावान हूं कि वो शुद्ध टेक्निकल बात करती है, साइंस पे बात करती है। हमने कभी नहीं बताया अपने बच्चों को कि सुबह सुबह सूरज देवता को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, यह गंगा पूजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है। इसलिए वो बच्चा कहता है अच्छा इससे क्या होगा। तो हमारे पास तर्क ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, रीजन ही नहीं है। आज के भारत में युवाओं से लॉजिक पे बात कीजिए, रीजन पे बात कीजिए, क्योंकि जो आपको नहीं पता उस बच्चे को पता है, वो अपडेटेड है। आप एक्सपायरी डेट हो चुकी है आपकी। इस सच को सच मानिए। इसलिए पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि क्या है? आप ब्राह्मण को गाली दे लीजिए, आपको हो सकता है कुछ उसमें सैटिस प्लेजर मिल जाए। राजनीतिक द्वेष के कारण आप जिसको दिल चाहे गाली दे लीजिए। इसलिए जिस ब्राह्मण को आप गाली देते हैं अपने स्वार्थों के लिए, क्योंकि गाली देने से वोट मिल सकते हैं आपको, और ओवर द टाइम जैसे जैसे समाज में गिरावट हुई, उसी समाज से लोग अलग अलग जगह बैठे तो उनको सच्चाई पता भी नहीं है। और आज भी कोई रोक के बता नहीं रहा है। यार इसको बंद कर सकते क्या? शबरीमला में बताया गया कि वहां 6 मंदिर हैं उस केरल में, और उन मंदिरों की सबकी पूजा अलग अलग होती है। और उस पूजा के पीछे का जो कारण है वो कोई ऐसा नहीं था कि काला कोट पहन के जज साहब को आज ही ज्ञान प्राप्त हो गया, लॉ की किताब पढ़ी, संविधान पढ़ा और शबरीमला पे एक्सपर्ट हो गए। ये जज साहब तो अंतर्यामी है, इन्हें राफेल पे भी एक्सपर्ट है, ये जेंडर जस्टिस पे भी एक्सपर्ट है, हिंदुत्व की परिभाषा भी यही ज्ञानी दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं कि जिनको हिंदुत्व की, सनातन की परिभाषा देनी थी वो रैकेटियर हो गए। उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं, यहां आओ, चढ़ावा दो, जाओ, बस। इसलिए वो इररिलेवेंट हो गए। और आप रोज नई नई खोज करते हैं। एक एक आपका देवता, उसका पूरा चरित्र, उसकी उत्पत्ति एक साइंस पे रखी है। और आप तो लालच में इतनी दूर चले गए हैं कि अपने कम पड़ गए तो चांद मियां को भी लाके बैठा दिया है। इसे भी पूछो, हमारी तो कोई भी सड़क पे कहीं यूं झुकने से भी मन्नत पूरी हो जाए तो हम तो वहीं झुक जाते हैं। आप पे वेद हैं, पुराण हैं, न वेदों को छुआ, न पुराणों को पढ़ा। ऐसा इतिहास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए आपकी समस्या है कि जिन्हें ये बताना चाहिए था नहीं बताया, इसलिए आप अजमेर में भी जाके सर मार रहे हैं। कहीं मिल जाए आपको, बस पता चल जाए कि मनोकामना पूरी हो जाएगी, आप सर पटक देते हैं।
नहीं होती। सबरीमला से ये पूरे देश को साबित करना चाहता हूं। और आपके यहां तो महाकाल है। महाकाल किसी ने नाम दिया था क्या? क्यों महाकाल कहते हैं? ये देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं ये क्यों हैं? ऐसी किसी का मन चाहा कि चलो वहां एक आसाम में बना दें, चलो बनारस में बना दें, ऐसी किसी का दिल चाह रहा था क्या? ये ऐसी हो गया था। ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं ये शुद्ध साइंस के ऊपर स्थापित है। बुजुर्गों की मैं नहीं जानता, आज के युवा जानते हैं कि एक रेडियो एक्टिव होती है जो पास होती है धरती के नीचे से। जहां जहां भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उसके नीचे से रेडियो एक्टिव की वो धारा प्रवाह होती है। उस रेडियो एक्टिव का जो सफर है उस सफर में डिस्टेंस के हिसाब से उस रेडियो एक्टिव की जो धारा निकलती है उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए शिवलिंगों की स्थापना की गई और वो उसको कंट्रोल करते हैं। और उससे निकलने वाली रेज, उससे निकलने वाली चुंबकीय शक्ति आपके शरीर पे पड़ती है तो उससे आपको एक ऊर्जा मिलती है। इसलिए किसी भी शिवलिंग पर लगातार जल और दूध डाला जाता है ताकि उसकी गर्मी ठंडी रहे। शबरीमला के ऊपर जब हमारी माओं को और बहनों को एक प्राकृतिक परिवर्तन जो हर महीने उनके शरीर में होता है, उस समय ज्यादातर, ये साइंस है, इसको किसी और अंदाज मत सोचिए, वो जो बदलाव हर महीने उनके शरीर में होता है उस कारण उस 3 से 4 या 5 दिन उनके अंदर एक थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा डिप्रेशन सा होता है, थोड़ा उलझन सी हो जाती है। वो उस साइंटिफिक बॉडी में जो परिवर्तन होता है उसका इफेक्ट होता है। उसी सबरीमला के अंदर जो 5 और मंदिर हैं उनमें अलग अलग मूर्ति लगी हुई है। आज तो आप स्थापित करें तो आप जाएंगे राजस्थान में बनवा के लगा देंगे, आपको पता ही नहीं है, लोग समझ रहे हैं यही है। सबरीमला में महीने में जिस समय महिलाओं के शरीर में एक प्राकृतिक बदलाव होता है उस समय महिला थोड़ी डिप्रेशन में होती है, थोड़ी चिड़चिड़ी होती है। ऐसे समय में जब वो सबरीमला जाएगी तो सबरीमला में उस मूर्ति के जो पत्थर है, उस पत्थर से जो रेज निकलेंगी उससे उसके डिप्रेशन को और बढ़ सकती है और उस डिप्रेशन में महिला सुसाइड भी कर सकती है। इसलिए उसे उन दिनों में जाने के लिए मना किया गया है। ये काले कोट वाले बता रहे हैं ये जेंडर जस्टिस नहीं है, इसलिए सारी जगह यही हाल है। आप सिर्फ अपने इतिहास को जान जाएं, अपने होने को जान जाएं, आप कौन हैं इसको जान जाएं। मैं नहीं जानता कि मेरे जीते जी ये होगा, मुझे कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है, लेकिन कोई शहर नहीं छोड़ूंगा जिंदा रहते वक्त जहां ये बात न करें। इतना बोल सकता हूं, बोलूंगा कि करोड़ों लोगों को इस मुहिम को आगे चलाने के लिए खड़ा करूंगा। और ये इसलिए नहीं है, मेरा विश्वास है जिस दिन भी आप अपने उस पुरुषार्थ को समझोगे, ये जो ऊंट पे पीठ पे बैठ के आए थे ये तेजी से वापस वही लौट जाएंगे। आपको पता नहीं, इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश की पढ़ाई ने, इस देश के मठों ने, मंदिरों ने जो उनको बात बतानी थी वो नहीं बताई। क्योंकि आजकल तो खबर आती है कि फलाने आश्रम में चेले ने गुरु की हत्या कर दी क्योंकि 5 बीघे में बना हुआ आश्रम तो उसे कब्जा करना है। यह सच है कि नहीं है? जिन आश्रमों से
चाणक्यों को पैदा होना था, वहां चाटुकार पैदा हो रहा है। क्योंकि मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरे जीते जी सब कुछ मुझे मिल जाए, इस बीमारी से सनातनी ग्रस्त है। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, लेकिन जब आप अपने स्वार्थ के हिसाब से प्रवचन देना तय करते हैं तो फिर बात नहीं बनती है। इसलिए 42,000 मंदिरों का जब संसद में सौदा हो रहा था तो अपने मुंह पे पुती हुई काले को ठेकेदार ये बताएं कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसकी सहमति दी थी। कालिक दुगनी हो जाएगी। ये बात कहने के लिए सब छोड़ना पड़ता है। नेताजी को मंच दे दीजिए, 5 घंटे तक तो जबरदस्त झूठ बोलेंगे, धारा प्रवाह झूठ बोलेंगे और सबको खुश करने के लिए बोलेंगे। मुझे किसी को खुश ही नहीं करना, मुझे सिर्फ सनातन से मतलब है, बाकी मतलब ही नहीं है। पता करिए कि 1991 में संसद में कौन लोग थे जिन्होंने भारत के पुरातत्व, भारत की सनातन सभ्यता के उन मंदिरों को, जिन मंदिरों से वो पुजारी, जो हम लोगों ने एक जमाने सुना होगा, मैं भी उसका शिकार रहा हूं। एक जमाने एक वो चिकन पॉक्स होती थी, वो निकलती थी, उसको हिंदी में लोग बड़ी माता छोटी माता कहते थे। याद है आपको? ये बड़ी माता छोटी माता क्या थी? बहुत कम लोगों को पता है। ये बड़ी माता इसलिए कहते थे कि जब ये आए नहीं थे लुटेरे टाई वाले, उस वक्त जब ये चेचक निकलती थी तो वो जो ब्राह्मण बैठा हुआ था एक धोती में, उसके पास जाते थे। और आज भी बहुत सारे मंदिरों का नाम है वो फलानी माता का मंदिर है। ये माता का सिलसिला वहां से है और वो सुई के माध्यम से उस समय इस बीमारी का इलाज करता था, जो बीमारी आज तक नहीं गई है। आपका हर मंदिर का केंद्र एक साइंस की लेबोरेटरी था, लेकिन हमने मंदिर में मूर्ति स्थापित की, लड्डू चढ़ाए गणेश जी को, कभी खाए नहीं बेचारों ने, और चले गए। इसलिए आज सिर्फ इतना ही करना है, अपना रोल तय करें कि मैं ये काम करूंगा और इसको ईमानदारी से 10 लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जब दुनिया ये कहती थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो ज्यादातर भारत के लोग ये कहते थे, ये उनके मन में कुछ ऐसी बात थी कि 21वीं सदी होगी, अच्छा कोई सदी आएगी और भारत को माला माल कर देगी। हमको तब नहीं पता था, लेकिन जिन्हें आज आप लुटेरा कहते हैं, जो यहां से चोरी करके एक एक चीज लेके गए, उन लुटेरों को पता था क्योंकि उन्होंने आपको लूटा था। उन्होंने उस साइंस को डिस्टॉर्ट किया था क्योंकि उनको अपना कद बड़ा करना था। लेकिन सच्चाई कितनी भी छुपाइए बाहर निकलती जरूर है। इसलिए पूरे विश्व ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, लेकिन भारतीयों को समझ नहीं आया था कि ये 21वीं सदी भारत की होगी, इसका क्या मतलब है। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया। ये 21वीं सदी इसलिए भारत की होगी कि जो भारत हजारों साल पहले जिसने विश्व को जीरो दिया, जिसने सूरज से जमीन तक की दूरी नापी, चांद से जमीन तक की दूरी नापी, जिसने पर्यावरण जैसा शब्द नहीं निकाला, जिसको यह पता नहीं था कि ये जो आसमान है ये क्या है, आपको ये सब पता नहीं था, लेकिन वो जानते थे
कि जो संचार क्रांति भारत में आई है, ये हजारों इस शहर के गणमान्य लोगों को गुना में मुझ जैसे साधारण इंसान को सुनने के लिए बुला सकती है। और इसी के कारण दुनिया भर में एक बदलाव हो रहा है और लोगों को सच पता चल रहा है।